हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 2 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 15+ क्वेश्चन करवाए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और आप सभी को मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में आप सभी के लिए 2 नई चीज़ ऐड कर दी है। वो ये है कि वीडियो के लास्ट में ना मैं आप सभी को टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज आपको मैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ दूसरी चीज़ मैंने क्या ऐड करी है, मैं अपनी वीडियो में डेली जीके का बूस्टर भी चलाता हूँ। तो आज आपको मैं जीएस में, विज्ञान में इकाइयाँ और माप से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो फ्रेंड्स, आप मुझसे करंट अफेयर की क्लास ले रहे हो, करंट अफेयर में तो आप एक्सपर्ट हो ही रहे हो, साथ में ही आप जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो हमने 15 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे ना, उनका फटाफट से एक बार हम रिवीजन ले लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन के पहले क्वेश्चन से। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रवि अग्रवाल को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 यानी कि इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 2024 का मनाया गया? 30 जून को। जून 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। जून 2024 में किस संस्था ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2024 का मनाया गया? 29 जून को। यूरोपीय संघ यानी कि EU की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? ऑस्ट्रिया का वीना। टॉप 3 देख लेते हैं। वीना ऑस्ट्रिया का नंबर 1 पे, कोपेनहेगन नंबर 2 पे, ज्यूरिक नंबर 3 पर है। जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुआ? पेंच टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? लखीमपुरी खीरी में। नेक्स्ट है, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कजाकिस्तान के अस्ताना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के नए मंत्री कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान। आखिरी क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का। जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी? असम। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे ना, उनका आपको रिवीजन करवा दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा ना, शाम को आपने इसका टेस्ट ज़रूर लगा लेना मेरे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको ये प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं लास्ट में देने वाला हूँ। ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? बात हो रही है यहाँ पे ओडिशा के नए चीफ सेक्रेटरी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज आहूजा। तो फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख रहे हो, ये है मनोज आहूजा जी, जो कि बन गए हैं ओडिशा के नए मुख्य सचिव। डिटेल में अगर हम समझें, वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज आहूजा ने ओडिशा सरकार के नए मुख्य सचिव के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। इन्होंने पूर्व मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जैन का स्थान लिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें ओडिशा की, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है और राज्यपाल है रघुबर दास।
देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो मनोज आहूजा है ना, ये ओडिशा के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगर हम बाकी के ऑप्शन डिस्कस करते हैं ना, आपको सारे के सारे ऑप्शन जाने पहचाने लग रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीके मिश्रा जी की। तो पीके मिश्रा जी हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए प्रधान सचिव बने हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें शरद चौहान जी की, तो ये बने हैं पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें ब्रजेश मेहरोत्रा की, तो ये बने हैं बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव। जितने भी आपको मैं एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास जिसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, जिसे कि शॉर्ट में हम रिमपैक बोलते हैं, के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डिटेल में अगर हम समझें, दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ पैसिफिक, जिसे कि हम रिमपैक शॉर्ट में बोलते हैं, 2024 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। अभ्यास का बंदरगाह चरण 27 जून से 7 जुलाई तक चल रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए ये, इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्टीलथ फ्रिगेट INS शिवालिक को तैनात किया गया है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक, इसमें भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? INS शिवालिक। ये आपको ध्यान रखना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप सभी के लिए। अगर हम ये बात करें कि रिमपैक 2024 की थीम क्या है, यानी कि विषय क्या है, तो वो है भागीदार, एकीकृत और तैयार। इंग्लिश में होगा पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड रेडी। आगे अगर हम समझें, 6 सप्ताह तक चलने वाला गहन परिचालन और प्रशिक्षण वाला जो रिमपैक 24 है, ये 1 अगस्त तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं आपको बताऊं, 1971 में शुरू हुआ और हर 2 साल में आयोजित होने वाला रिमपैक दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। इस साल इसमें 29 देश शामिल हैं, जिन्होंने सामूहिक रूप से 40 युद्धपोत, 3 पनडुब्बियाँ, 150 विमान, 40 जमीनी सेनाएं और 25,000 कर्मियों को तैनात किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य आक्रमणों को रोकना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। भारत का जो INS शिवालिक है, स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित 6000 टन वजनी स्टीलथ मल्टी रोल फ्रिगेट्स की अपनी श्रेणी का प्रमुख जहाज है, जो कि इसमें शामिल हुआ है। और आपसे एग्जाम में इसका एडिशन पूछा जा सकता है, तो वो है 29th एडिशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। डिटेल में अगर हम समझें, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। यह है इसकी थीम, ये आपको ध्यान रखना है, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। इस दिन को भारत में महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया और समाज में उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में घोषित किया गया था। भारत में पहला डॉक्टर्स दिवस वर्ष 1991 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश के सहयोग से। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, संस्कृति मंत्रालय ने आगामी युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए एक 4 दिवसीय अंतर मंत्रालय हितधारक परामर्श और क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है। दिल्ली के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में प्रस्तावित युगे युगीन भारत संग्रहालय का विकास फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। इसका उद्देश्य नई दिल्ली के रायसीना हिल के करीब स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। यह संग्रहालय 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा। आगे अगर हम समझें, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5,000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित में भारत के योगदान को भी प्रदर्शित करेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 72वां। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी किया गया है। इसमें 174 देशों की रैंकिंग की गई है। रैंकिंग 4 क्षेत्रों के आधार पर की गई है: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव पूंजी और श्रम बाजार नीतियाँ, इनोवेशन और आर्थिक एकीकरण और रेगुलेशन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 है, इसमें भारत को 72वां स्थान मिला। टॉप 3 देख लेते हैं। सिंगापुर नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे, USA नंबर 3 पर और भारत 0.49 के स्कोर के साथ विश्व में 72वें स्थान पे है और उसको जारी किया इस रिपोर्ट को IMF ने, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि BOB ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सुमित नागल। ये नाम आपको ध्यान रखना है। सुमित नागल को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है। 26 वर्षीय सुमित नागल बैंक की रणनीति के अनुरूप युवा दर्शकों से जुड़ने और इस जनसांख्यिकी के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, सुमित नागल PV संधू और शेफाली वर्मा सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के अन्य प्रतिष्ठित ब्रांड एंडोर्सरों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि ब्रांड एंडोर्सर और ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है। ब्रांड एंडोर्सर जो होता है वह व्यक्ति होता है जो किसी विज्ञापन में किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए कम समय के लिए अपने नाम या फोटो का उपयोग करता है। इसी के साथ जो ब्रांड एम्बेसडर होता है, ये वह व्यक्ति होता है जो किसी ब्रांड के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाता है और ब्रांड के उत्पादों के विपणन के लिए अपने दर्शकों का उपयोग करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। डिटेल में अगर हम समझें, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लाभार्थी महिलाओं को हर साल 3 LPG गैस सिलेंडर भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगर हम बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र की, इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी इसकी मुंबई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल रमेश बैस है महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, डेनमार्क सरकार ने गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क 2030 से कार्बन टैक्स लागू करने की योजना बना रहा है। डेनमार्क कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यह अपनी तरह की पहली पहल है जिसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कटौती करना है। डेनमार्क का लक्ष्य 2045 तक जलवायु तटस्थ बनना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात डेनमार्क की हुई है। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। मुद्रा यहाँ की क्रोन है। प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मैटे फ्रेडरिक्सन। ये आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क की हम लोकेशन देख लेते हैं वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ है। यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से आपको रिलेट करना है पश्चिमी देश है डेनमार्क। यहाँ पे तो फ्रेंड्स आपको छोटा सा देश दिख रहा है ना, ये वाला छोटा सा देश जो ये गुलाबी रंग का या पिंक कलर का बोल लो, ये है डेनमार्क। मैं मैप को जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत देख रहे हो आप, और ये जो छोटा सा आपको देश दिख रहा है यही है डेनमार्क देश, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। और मैंने आपको क्या बताया, दुनिया का पहला देश बना है डेनमार्क, जो कि 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की इसने घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य रेलवे जिसे कि सेंट्रल रेलवे भी बोलते हैं ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इगतपुरी झील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का जो इगतपुरी झील है ना, यहाँ पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है मध्य रेलवे ने। स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य रेलवे ने रेलवे के लिए भारत के पहले तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। नासिक के इगतपुरी झील में स्थित 10 मेगावाट क्षमता की यह स्थापना
रेलवे क्षेत्र की नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। यह अभिनव परियोजना 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की मध्य रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। मुंबई स्थित डिवीज़न ने पहले ही पर्याप्त प्रगति कर ली है, जिसने रेलवे स्टेशन की छतों और इमारतों पर 12.05 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित की है। मध्य रेलवे की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1951 को। मुख्यालय मुंबई में है। महाप्रबंधक हैं रामकरण यादव। और आपको बताना चाहता हूँ, मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र का अधिकांश जगह, कर्नाटक का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 30 जून को। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून की तारीख को 1889 में अंतर संसदीय संघ यानी कि IPU की स्थापना के उपलक्ष्य में चुना गया था। इसका उद्देश्य लोगों को लोकतांत्रिक शासन में संसदीय व्यवस्था के महत्व के बारे में जागरूक करना है। 2024 की थीम देख लेते हैं, सांसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना। इंग्लिश में क्या होगा? पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस टू पीस एंड रिकॉन्साइलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर दिवस यानी कि GST डे 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। डिटेल में अगर हम समझें, हर साल 1 जुलाई को देश में GST व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह दिवस पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था, जो कर प्रणाली को अपनाए जाने की पहली वर्षगांठ का प्रतीक था। अगर हम बात करें GST की, GST एक व्यापक और प्रत्यक्ष कर है जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई जटिल करों को समाप्त करके भारत की कर प्रणाली को बदल दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थेल्स ग्रुप। कहाँ पर है ये? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस के थेल्स ग्रुप के साथ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने समझौता किया। डिटेल में अगर हम समझें, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में स्थानीय स्तर पर 70 mm रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है और इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय वाला थेल्स ग्रुप वैश्विक स्तर पर एरोस्पेस, रक्षा, परिवहन और सुरक्षा क्षेत्रों के लिए विद्युत प्रणालियों, उपकरणों के डिज़ाइन और निर्माण में माहिर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, सिंगापुर में। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, वर्ष 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF बैठक सिंगापुर में आयोजित हुई है। पूर्ण बैठक के बाद वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। बैठक में धन शोधन विरोधी, आतंकवाद विरोधी, वित्तपोषण और प्रसार विरोधी अनुपालन पर 17 देशों का मूल्यांकन किया गया है। भारत, रूस, फ्रांस, इटली और UK को नियमित अनुवर्ती में रखा गया था। अगर हम बात करें FATF की, फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंग्लिश में, हिंदी में होता है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। 7 देशों के समूह G7 देशों ने 1989 में पेरिस शिखर बैठक में FATF की स्थापना करी थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। अध्यक्ष हैं T राजा कुमार, सिंगापुर के हैं ये। वर्तमान में 39 देश FATF के सदस्य हैं। हालांकि रूस को 2023 से निलंबित कर दिया गया। भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, संज्ञान ऐप। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने एक मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। यह 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इसे RPF की तकनीकी टीम ने डिज़ाइन और विकसित किया है, जिससे 3 नए आपराधिक अधिनियमों, भारतीय न्याय संगत 2023,
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर गहन जानकारी प्रदान की जा सकेगी। इसका उद्देश्य आरपीएफ कर्मियों को नए और पुराने आपराधिक अधिनियमों के प्रावधानों को समझने के लिए व्यापक जानकारी प्रदान करके शिक्षित व सशक्त बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कम टाइम में मेरी कोशिश ये रहती है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर क्लास फिर से स्टार्ट कर दी है, इसीलिए स्टार्ट करी है ताकि मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा सकूं और आप एग्ज़ाम में 100% स्कोर करके आओ करंट अफेयर्स में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज की वीडियो को हमने जो लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 2500 लाइक का टारगेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लास्ट में आपको बताऊँगा कि आप मेरे रवि सर की जो ई बुक्स हैं, जो कि वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, यहाँ पे जाके कैसे बाय कर सकते हो। अर्धवार्षिकी जो हमारी ई बुक है वो भी आ चुकी है। नेक्स्ट है, जून 2024 में मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी को किस नाम से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर स्वामिनी आशा। ये आपको ध्यान रखना है, स्वर स्वामिनी आशा जो है ये आशा भोसले की बायोग्राफी है, या बोल सकते हो आत्मकथा है। मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई है। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई और लोग शामिल हुए। इस पुस्तक में 90 लेखकों द्वारा दुर्लभ तस्वीरें और अंतर्दृष्टि शामिल की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेहदी नखलम महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। आपको बताना चाहता हूँ, बेहदी नखलम जो है ये नृत्य भी है, कहाँ का है? मेघालय का। और एक महोत्सव भी है, कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। डिटेल में अगर हम समझें, मेघालय राज्य में मानसून में फसलों की बुआई के बाद एक बेहद खास महोत्सव बेहदी नखलम मनाया जाता है। बेहदी नखलम मुख्य रूप से भारत के मेघालय के पनार लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है और यह जैंतिया समुदाय का एक महत्वपूर्ण नृत्य त्यौहार है। आपको बताना चाहता हूँ, बेहदी नखलम का अर्थ होता है बुरी शक्तियों को भगाना। बात यहाँ पे हुई है मेघालय की 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी। राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। राज्यपाल फागू चौहान हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवा दिए। हमारी ना इस वीडियो का पहला फेज़ कंप्लीट हो गया, जिसमें कि मैं आपको 15 क्वेश्चन हर दिन करवाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल डिटेल में, कम टाइम में वो भी। ठीक है, सेकंड फेज़ स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज़ में हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हर दिन एक नया टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो आज मैंने आपके लिए टॉपिक रखा है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति के टॉप 10 क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष कौन बने? एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। बिम्स्टेक के महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं नादिया कैलिवनो। बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं समीर शाह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी बनी है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। विश्व व्यापार संगठन WTO के अध्यक्ष बने हैं नगोजी ओकोन्जो इवेला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गैब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के महानिदेशक बने हैं गिलबर्ट हुंगबो। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनी है गीता बत्रा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने टॉप 10 क्वेश्चन करवा दिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति से जुड़े हुए। अब मैं आपको, हमारे वीडियो का सेकंड फेज़ भी कंप्लीट हुआ। अब हमारी वीडियो का थर्ड फेज़ है, जिसमें कि आपको मैं डेली जीके बूस्टर पढ़ाता हूँ। तो आज आपको मैं विज्ञान में इकाइयाँ और माप से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? हर्ट्स है। ध्वनि यानी कि साउंड की इकाई क्या है? डेसिबल। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ऊष्मा यानी कि एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? दूरी से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर। दीप्त तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या है? कैंडेला। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने आज का डेली जीके बूस्टर का जो टॉपिक था विज्ञान
में इकाइयाँ और माप, इसके भी टॉप 10 क्वेश्चन करवा दिए। हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब है आपकी बारी। आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। पहले 2 क्वेश्चन लेता था, लेकिन अब 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। और आपको ना मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जो डेली के जो मैं टेस्ट लेता हूँ ना 15 क्वेश्चन का मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका नाम रवि स्टडी जीके है, ठीक है, इसके बारे में लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले ना आप टेस्ट ज़रूर लगाइए बिल्कुल ईमानदारी के साथ, और आपको टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है 5 में से आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टेस्ट का आप सभी के लिए। मध्य रेलवे ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 4 ऑप्शन है। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2024 कब मनाया गया? नेक्स्ट है जून 2024 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? आखिरी क्वेश्चन है टेस्ट का, बेहदीन खलम महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया आपसे। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर जाकर आप मेरी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट कॉन्टेंट रखा है मैंने आप सभी के लिए अपनी ई बुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। अर्धवार्षिकी जो है हमारी 2024 की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। और इसी के साथ ना फ्रेंड्स, आपने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। यहाँ पे आपको PDF मिल जाती है। साथ में ही मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके को इंस्टॉल कर लीजिए डेली टेस्ट लगाने के लिए, ठीक है। प्ले स्टोर पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाता है, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या नई चीज़ें ऐड करनी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं उस फीडबैक को पढ़ूंगा और चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, और आप क्या वीडियो में इंप्रूवमेंट चाहते हो, ठीक है। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर कर ही रहा हूँ। हर दिन बहुत मेहनत करके 15 क्वेश्चन ढूंढ कर लाता हूँ आप सभी के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिले, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करके जाना। एक छोटी सी आपसे मैं रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट वाला पार्ट है ना मोबाइल एप्लीकेशन पे बहुत खर्चा आता है, लेकिन मैंने आप सभी के लिए ना फ्री में रखा हुआ है। लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने क्या किया है, प्ले स्टोर पे जाके जहाँ से इसको इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे जाके ना इसकी रेटिंग ख़राब कर दी है, मतलब कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा लिख कर। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, देखो आपको तो ऐप बिल्कुल फ्री मिल रहा है, हर दिन नए क्वेश्चन मिलते हैं, हर दिन टेस्ट लगाते हो आप इसमें। तो ना यहाँ पे ना एक रिव्यू का ऑप्शन आता है, रेटिंग का ऑप्शन आता है प्ले स्टोर पे। तो आप इसकी रेटिंग को बढ़ा सकते हो, 5 स्टार कर सकते हो और अच्छा सा कमेंट डाल सकते हो वहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।